हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजेड बी लाइव। बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि गेट 2022 का रिजल्ट आ गया है और आईजेड से काफ़ी स्टूडेंट टॉप 1000 में हैं। उसमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ में अभी अवेलेबल है जिनका आपको मैं मुलाकात कराना चाहता हूँ। उनका नाम है हर्ष वर्मा, जो कि जीसी रायपुर के अंदर में अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। इनकी रैंक जो है 809 है। 809 एज ए फ्रेशर प्रोड्यूस करना बिना ड्रॉप लिए एक अच्छी रैंक है। और ये आई गेट के अंदर में इन्होंने स्टडी किया। इसी से जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे इन्होंने प्लान किया गेट के लिए। तो हर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक अच्छी रैंक बिना ड्रॉप लिए हुए जनरेट कर ली है और 809 रैंक लाना मतलब बड़ी बात है ये। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आप कैसे प्लान किए, किस तरह से आप आगे बढ़े, कितना मोटिवेटेड रहे, डिमोटिवेट हुए तो क्या किए आप। बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, हम आपसे पूछेंगे धीरे धीरे। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में कहाँ के रहने वाले हैं आप। थैंक यू सर। मैं छत्तीसगढ़ का सिलतरा से रहने वाला हूँ मैं। ओके। मैंने पहले अपना स्कूलिंग 1 to 8 उड़ीसा में किया था। फिर यहाँ पर मैंने 9th क्लास से ज्वाइन किया। फिर यहाँ से 9th से 12th महर्षि में रहा मैं। फिर मैंने जीसी ज्वाइन किया और फिर मुझे जब सेकेंड ईयर आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब गेट करना चाहिए क्योंकि प्लेसमेंट उतना था नहीं वहाँ पर। तो जैसे जी नहीं, सर। आपने IIT JEE के लिए भी तैयारी किया था क्या उस टाइम में? ये सर, मैं IIT JEE की तैयारी किया था तो फिर उसमें उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया था। तो मन में था कि एक साल ड्रॉप लेते हैं क्योंकि मेहनत तो किया था मैंने। तो पापा ने कहा कि नहीं नहीं लेना चाहिए, तो अच्छा बेनिफिट नहीं होता। तो फिर मैंने फिर जीसी रायपुर ज्वाइन किया। तो JC रायपुर जब आए तो आपको कंप्यूटर साइंस में क्या पहले से इंटरेस्ट था कि कंप्यूटर साइंस लेना है, या किसी के कहने से आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया था? नहीं सर, पहले से इंटरेस्ट था मुझे कि कंप्यूटर साइंस ही लेना है। अच्छा। यस तो सर। 11-12 में क्या आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था? नहीं सर, टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट था मेरे को कि टेक्नोलॉजी जानने पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर मैं सोचा कि कंप्यूटर साइंस ही लेना चाहिए मुझे। ओके ओके। तो जब जीसी में आप आए तो जीसी के अंदर में जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो फर्स्ट सेमेस्टर में उतना तो आइडिया नहीं रहता है। तो गेट का आइडिया आपको कहाँ से मिला कि हमको गेट की तरफ जाना चाहिए? सर, मुझे पता था कि मुझे बीटेक के बाद मुझे प्लेसमेंट में बैठना नहीं है, तो फर्दर स्टडीज करना ही है। तो फिर बहुत सारे ऑप्शन थे, कैट था, जैम था, मतलब बहुत सारे थे। तो फिर मैंने चूज़ किया गेट ही सही रहेगा मेरे लिए और थोड़ा टेक्निकल फील्ड रहता है। तो फिर मैंने सोचा था कि सेकंड ईयर से मुझे गेट ही करना है। ज्वाइन करना है। यस सर। तो उसमें फिर आपने आई गेट को कैसे फाइंड आउट किया कि आई गेट एक कोचिंग है जो जहाँ पे हमें प्रिपरेशन करना है? सर, जैसे ही सेकंड ईयर खत्म हुआ था तो फिर मुझे पता था कि सेल्फ स्टडी तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर मुझे कोचिंग ही ज्वाइन करना था। तो फिर मैंने भैया लोग से पूछा, आसपास में एक भैया थे वो बीआईटी से ही पढ़े थे। तो उन्होंने बताया कि सर कि भिलाई में आई गेट है, वो बेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट है वो। तो फिर उनसे आपका कांटेक्ट मिला, फिर मैंने आपको कॉल किया था। तो आपने कब से ज्वाइन किया था आई गेट को, मतलब किस सेमेस्टर में थे आप? सर मैं तब मैं फिक्स में था। फिफ्थ सेमेस्टर में? यस सर। ओके ओके। तो फिफ्थ सेमेस्टर उस समय क्या लॉकडाउन लग गया था, ऑनलाइन का मोड चल रहा होगा, तो आपने ऑनलाइन में ज्वाइन किया था आई गेट को? यस जैसे सर। ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो लेकिन आपने आई गेट को चूज़ किया क्योंकि आपके भैया ने आई गेट का रिव्यू आपको दे दिया था कि यहाँ पे आप कर सकते हो। तो फिर जैसा आई गेट में आपने ज्वाइन किया, ठीक है, तो कैसे मतलब कैसे स्टडी आपने अपना फिर कैसे प्लान कैसे बनाया कि हमको आगे कैसे धीरे धीरे पढ़ना है, और मतलब क्या कमियां आपको ऑनलाइन के अंदर में लगी कि ये, और मतलब क्या अच्छाइयाँ भी लगी आपको, इसको थोड़ा डिस्कस करिए। सर मैं अगस्त से ज्वाइन किया था। तो फिर मुझे याद आ रहा है कि मैं तब फिक्स में था, तो तब आप 2-3 क्लासेस ज़्यादा लेते थे। तो फिर दिन भर मतलब क्लासेस होती थी, तो फिर अच्छा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था मेरा। जो गेट 2021 का आते आते तो मेरा बहुत सा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो वो अच्छा बेनिफिट मिला मुझे ऑनलाइन का। और सर टाइम भी अच्छा मिल जाता था। हाँ, चूँकि लॉकडाउन था तो कॉलेज का भी उतना बर्डन नहीं था, तो दिन भर आप पढ़ सकते थे। तो आपने 6th सेम में एग्ज़ाम लिखा रहा होगा उस समय गेट का, तो क्या रैंक थी उस समय आपकी? सर 6 सेम में मैं दिया था तो फिर उतना अच्छा रैंक नहीं आया था मेरा। 11,000 के अराउंड था मेरा रैंक। पर मुझे पता था कि मैं और थोड़ा हार्ड वर्क करूंगा तो फिर अच्छा रैंक आ ही जाएगा मेरा। यस सर। तो फिर आपने जैसे 6th सेम के बाद फिर क्या प्लान किया, मतलब कि आपने प्लानिंग में क्या चेंजेस लेके आए कि आपको एक अच्छी रैंक लानी है,
तो क्या कमियां लगी आपको? सर ऐसा कोई कमियां तो मुझे लगी नहीं। सभी मतलब इंटरेक्शन में हो जाता था सर, आपसे कॉल वॉल पे बातें हो जाती थी, और टाइम भी अच्छा मैनेजमेंट हो जाता था, ऑनलाइन था तो। और सर अच्छा ही था सर। तो फिर आपने अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था कंप्यूटर साइंस में? सर मैंने नवंबर तक कंप्लीट कर लिया था, और नवंबर के लास्ट वीक से मैंने फिर टेस्ट सीरीज चालू चालू किया टेस्ट था। देना स्टार्ट कर दिए थे? यस सर। तो कभी कभी जैसे ऑनलाइन में क्या होता है, हम अकेले बैठ के पढ़ते रहते हैं तो डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, कभी क्वेश्चंस नहीं बने, यस तो फिर क्या करते थे आप? सर मेरा ग्रुप था, उसमें शांतनु थे, प्रियांशु था, तो फिर सब अच्छे अच्छे लोग थे। तो फिर हम लोग, हमारा ऐसा था कि हम टेस्ट सीरीज देते थे सुबह, और शाम को 7 बजे एग्जैक्ट सब मीट पे डिस्कस करते थे। तो फिर बहुत अच्छा एक हैबिट बन गया था। तो फिर वही डिस्कशन में बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे सब लोग से। तो फिर और मज़ा भी आने लगा। तो फिर बहुत अच्छा तो आपके है। प्रिपरेशन में आई गेट का कितना मतलब रोल रहा? सर आपके जो नोट्स थे वो तो ऑसम थे, मतलब सीओए के जो भी, मतलब वो सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और मैंने सीओए का बहुत सारा रिकॉर्डेड वीडियोस देखा था मैं, क्योंकि मुझे तब लाइव का वेट करा था, तब मेरे से हो नहीं पाता, मैं लेट हो जाता। तो फिर मैंने रिकॉर्डेड सीओए देखा था, बाकी सब मैं लाइव से किया था। और ओके। मैंने ये भी क्लास मिस नहीं किया आपकी। आपने तो, आप में रेगुलरिटी थी तो मैं देखता था कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करते थे, और इवन क्लास मिस करने के साथ मैं ये भी देखता था कि आप हर क्वेश्चंस को पूछते भी थे और आंसर भी बताते थे, मतलब एक्टिव रहते। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे लाइव में तो आते हैं लेकिन वो आंसर भी, क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं ना आंसर देते हैं, चुपचाप रहते हैं, वो साइलेंट मोड में रहते हैं। लेकिन आप हमेशा एक्टिव रहते थे, कोई भी क्वेश्चन में पूछ रहा हो तो फट से जवाब देते थे, चाहे सही दें चाहे गलत दें, लेकिन एक्टिव मोड में रहते थे। एक्टिव मोड में रहने से भी हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि नहीं, ये बच्चा थोड़ा सिंसियर है, या बच्चा कुछ कर रहा है। तो मतलब कौन से सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर साइंस के बहुत अच्छे लगते हैं? सर आपने टीओसी पढ़ाया था, तो वो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। और सीएन भी बहुत अच्छा था। लगभग सारे मेरे मुझे पसंद आने लगे थे, मुझे इंटरेस्ट आ ही गया था मतलब सारे ऐसा कोई सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट रहता है ना कि मज़ा नहीं आ रहा है इसमें थोड़ा सा, सर थोड़ा डीबीएमएस में, एसक्यूएल वे सब में थोड़ा लग रहा था कि और क्वेश्चंस करना नहीं बन रहे हैं। हाँ। नहीं, और करना चाहिए था? यस सर। तो फिर जब आप एग्ज़ाम देने के गए आप, मतलब इसका जब आपका सेकंड टाइम है, तो उस टाइम में मतलब क्या माइंड में चल रहा था? और तब प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, मॉक में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, कॉन्फिडेंस था एक, और फैमिली फ्रेंड्स और आपका सपोर्ट भी था। तो लग रहा था कि अच्छा रैंक आने वाला है। पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था वो 3 आवर में, कुछ सिली मिस्टेक हो गए थे मेरे 4-5 मार्क्स के। तो फिर वो ही थोड़ा उसमें डिसअपॉइंटेड था मैं। बाकी तो सही गया था मेरा। ये हमको लगता है आपके कॉलेज के अंदर में मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर ये सबसे अच्छी रैंक रही होगी, मतलब आप सबसे आगे ही होंगे अपने बैचमेट के अंदर में, कि और कोई भी है कि जो आपसे अच्छी रैंक लाया हो जीसी के अंदर में? नहीं सर, इस साल मेरा हाईएस्ट था। हाईएस्ट? यस सर। और हमको लगता है बाकी किसी का और आपके कॉलेज के अंदर में, आपके क्लास के अंदर में रैंक आई हो? सर बाकी वो सर 1000+ ही है सबका, हाँ, तो उतना अच्छा नहीं है सर। मतलब 2000 प्लस में है? यस सर। ओके ओके। तो अपने जो आपके जो जीसी में जूनियर्स हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से प्लान करें वो गेट को लेकर? जैसे बहुत अभी भी इंडिया में ऐसा रहता है ना कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती है, ये कंसेप्ट रहता है लोगों का। तो आप क्या बोलना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर? सर मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम बच जाता है। और एक कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए उन लोगों को। और आसपास रायपुर में रहता हूँ, तो आसपास कोई अच्छे लोकल कोचिंग सेंटर है भी नहीं वहाँ पर। और ऊपर से है भी जो उसमें रिजल्ट आते नहीं है। हम्म। तो मुझे लगा था कि आई गेट की बेस्ट है। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बदनाम करते हैं आई गेट को कि वहाँ पे सिद्धार्थ सर अकेले इतने सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि गलत जगह आ गया मैं? नहीं सर, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे। इवन बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, उसमें भी एक ही इंसान बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो और वो मतलब सारे अच्छे थे, ऐसा कि नहीं कि कोई सब्जेक्ट में कोई किसी चीज़ में कमी आ रही, ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ मुझे। नहीं, जो हमारे जो कम्पिटिटर्स होते हैं बोलते हैं हमारे यहाँ पे 10 टीचर है, 10 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और वहाँ पे सिद्धार्थ सर आई गेट के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट अकेले लेते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना भटक जाते हैं और उनकी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उनको 2 साल बाद पता चलता है ये डब्बा गोल हो गया मेरा यहाँ पे, अब रिजल्ट फाइनली नहीं आता है। रियलिटी तो ये है कि छत्तीसगढ़ में तो रिजल्ट नहीं आता है लोगों जो मतलब आई गेट में नहीं आते हैं। उसके अलावा मैंने देखा है कि मतलब एक आध दो का आ गया तो हो गया, लेकिन मोस्टली अपने आई गेट से ही रिजल्ट आते हैं। और एक भी रीज़न बताओ यार, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। अब महाभारत ही आप देख लो, कौरव तो 100 थे
और अर्जुन के तो 5 ही भाई थे, जीत किसकी हुई? अर्जुन ही अकेला सब पे भारी था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि और अपने जो सब्जेक्ट है सब इंटर रिलेटेड है। भाई आपको सी नहीं आता है तो डेटा स्ट्रक्चर नहीं कर सकते आप, फिर डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता तो एल्गोरिथम नहीं कर सकते आप। तो सारे सब्जेक्ट आपस में लिंक है देखा जाए तो मतलब ऐसा, मतलब जो लोग ऐसा बोलते हैं उसे अपनी मार्केटिंग करने के लिए, बच्चों को भटकाने के लिए ऐसा बोलते हैं। बाकी ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा होता है ऐसा। तो मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ और 15 सालों में हर साल टॉप 100 में बच्चे आ रहे हैं। अभी इस साल देखो अपने पास एक सेमेस्टर का एक 90 रैंक ला दिया एक बच्चे ने। ठीक है, यदि खराब होता तो आज बाहर के लोग, इतने सारे लोग जो बाहर से, दिल्ली से, राजस्थान से, कश्मीर से अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, असम से कर रहे हैं, कोलकाता जैसे तुम्हारे लोग, तुम लोग देखते ही थे कितने सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। और अभी तो माहौल और बनते जा रहा है गेट की तरफ, लोग झुकाव दिखा रहे हैं यार यहाँ जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जो सीरियसली होकर क्लास अटेंड करते हैं उनको अच्छा भी लगता है कि चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको और मतलब क्या मतलब लगता है कि और मैं कुछ किया होता तो मेरी रैंक और बेटर हो सकती थी? सर मैंने तो अपना पूरा एफर्ट दिया था, और बस वही 3 घंटे का ही रहता है, उसमें आपको सिलेबस से कम करने हैं, और बाकी माइंड रिलैक्स रहना है। और ऐसा था कि मेरा एफटी वाला मेरा वी पार्ट वीक था, तो फिर मैं सोच के रखा कि मैं टेक्निकल से ही करूंगा। मतलब स्ट्रॉन्ग जो चीज़ रहता है उससे स्टार्ट करना चाहिए जनरली लोगों को। तो फिर मैं टेक्निकल से स्टार्ट किया था, और फिर लास्ट में फिर मैंने एफटी किया था। ओके ओके। यस सर। तो आपके कितने मार्क्स आए अभी आउट ऑफ 100 में? सर अभी तो 49 मार्क्स आए मेरे। 49 मार्क्स। यस सर। ओके। तो जैसे मान ली कोई आपके कॉलेज का स्टूडेंट है, वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, तो उसको उसको कैसे क्या प्लान करना चाहिए? सर सेल्फ स्टडी में बहुत सारी गाइडेंस चाहिए रहता है, वो नहीं मिल पाता, सेल्फ स्टडी में नहीं मिल पाता जनरली। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि उनको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से, और सिलेबस पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, नवंबर के मिड तक तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और फिर टेस्ट सीरीज चालू करना चाहिए। हाँ, जैसे कि हमने जनवरी से हमारा जैसा कि हम प्रीवियस ईयर दे रहे थे, जैसे कि पहले 2011 दिए, फिर 12, फिर ऐसे करके 2021 तक दिए थे हम लोग। तो इससे अपन पैटर्न भी समझ आ गया था कि कैसा क्या पैटर्न आ रहा है। सही बात है। तो आपके अभी इस समय आपके घर वाले कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो? सर सब बहुत खुश थे कि फाइनली मेरा हो सकता है आईआईटी में, आराम से चांसेस है मेरे। तो सर बहुत खुश थे। नहीं, हैप्पी वाली तो बात ही भी है, और घर वालों भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, चलो बच्चा मेरा बहुत अच्छी जगह जा रहा है। और आपकी मेहनत को भी उन्होंने देखा है ना कि आप सुबह से लेकर शाम तक संघर्ष कर रहे हैं। मतलब डेली लाइव क्लास में आना, सुबह उठ के पढ़ना, फिर रात भर पढ़ना, डेली 10-10 12-12 घंटे पढ़ना। तो फैमिलीज़ को भी लगता है यार ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा नहीं मालूम है, लेकिन बच्चा अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा है, और देना भी चाहिए। रिजल्ट कुछ भी आए अपना 100%, जिससे कि अब इन फ्यूचर ये ना बोल सके कि अपने 100% नहीं दिया था। और आपने अपना 100% दिया तो उसका एक रिजल्ट आपको दिख रहा है कि आपने कॉलेज के अंदर आज सबसे आगे है, और आने वाले वक्त में और भी आगे आप निकल जाएंगे। आगे के फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? सर अभी तो बस एमटेक करना है, और प्लेसमेंट बस अच्छे हो जाए मेरे। प्लेसमेंट तो 100% अच्छा हो जाएगा। मतलब मैं बताऊँ ऐसे जनरल अभी बात करूँ 800 रैंक पे तो ट्रिपल IIT बंगलौर तो मिल ही जाएगा आपको, एकदम 100% है। और ITS भी चांस है। तो आपका OBC में भी आता है क्या? यस सर। तो 100% है कि आपको OBC में कैटेगरीज के अंदर में मिल सकता है। तो ITS भी आप जा सकते हैं, और उसमें भी आप वहाँ पे अच्छे पैकेजेस, बस आपको कोडिंग करनी है। तो कॉलेज के टाइम में ऐसा डर नहीं लगा आपको कि जैसे अभी बहुत सारे बच्चे कोडिंग करते हैं, इंटर्नशिप के बारे में सोचते हैं, तो कभी आपका ध्यान उधर नहीं गया? सर मैंने सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर तक मैंने कोडिंग ही किया था। मेरे फ्रेंड्स लोग थे, तो फिर हम लोग कोड शेफ में कोडिंग करते थे, जो चैलेंजेस आते थे उसे सॉल्व करते थे। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था हमने। उसके बाद फिर मुझे पता था कि मुझे गेट ही करना है, तो फिर मैं गेट की तरफ डाइवर्ट हुआ, और फिर मैंने गेट की जर्नी स्टार्ट की सर वहाँ से। और आपके सीनियर लोग भी बहुत अच्छा किए थे जो IGATE के अंदर में आते थे, पूजा, अनुज, आपके से मैंने इंटरेक्शन करवाया था आप लोगों को। यस सर। तो उससे भी एक मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो हमारे एल्यूमनी जब इतना अच्छा कर लिए हैं तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। Yes. तो अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहते हैं, लास्ट क्या इनको एडवाइस करना चाहते हैं आप एक प्रिपरेशन को लेकर? बस लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो, और प्रॉपरली टेस्ट देते रहो मेरे हिसाब से। फिर क्या कमी नहीं छोड़नी चाहिए? सर सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और टेस्ट तो मस्ट है, और गेट ऑफ फ्लो तो भी मस्ट है वो। मतलब कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ, के क्वेश्चन सॉल्व करो। यस सर। और टेस्ट प्रॉपर्ली लिखो। यस सर। और कंसिस्टेंट रहो आप। यस सर। और नोट्स भी प्रॉपर्ली बनाओ। तो बिल्कुल सही है, आपका नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपका हथियार ही नहीं तो मार्क कैसे करोगे आप? तो पहला स्टेप ये है कि आप अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए,
और फिर प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए आप, और मोटिवेटेड रहिए, कभी ज़्यादा बनेगा कभी कम बनेगा, गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है लास्ट तक। तो भर्ष बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपके जूनियर्स भी बहुत मोटिवेट होते हैं ये देखकर कि जब हमारे कॉलेज के सीनियर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एज ए फ्रेशर परफॉर्म कर सकते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। Yes, sir. जो कि होता ना एक रिसीट कहीं ना कहीं से अपने की मोटिवेशन सोर्स होना चाहिए ना, कि एक विश्वास जगना चाहिए कि हमारे बीच से कोई बंदा बाहर निकल रहा है, अच्छा कर रहा है। तो आप जैसे स्टूडेंट को देख के आपके जूनियर्स या आने वाले जो जूनियर्स हैं वो अपने आप को एक अच्छे फॉर्म में लेके आएंगे, हो सकता है और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, आप इस तरह से आगे बढ़ते रहिए और लाइफ में ऊंचाइयों को छूते रहिए। बाय बाय। थैंक यू सर।